हेलो दोस्तों, मैं सुनील गिरी स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल प्लस पॉइंट क्लासेज में, जहां हम आज नंबर सिस्टम का वीडियो लेक्चर नंबर 12 लेके आए हैं। इससे पहले हमने 11 वीडियो लेक्चर हैं वो अपलोड कर दिए हैं, जो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। आपको बता दूं कि यहाँ हम ऑल टीसीएस पैटर्न क्वेश्चन जो एसएससी ने 2018 से 2021 के बीच में जो भी एग्जाम कंडक्ट कराए उनमें पूछे गए क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। और आज हम एसएससी CHSL 2019 का जो वीडियो पार्ट सेकंड कर रहे हैं, इसमें हम 20 क्वेश्चन हैं वो सॉल्व करेंगे। और उससे पहले के जो 20 क्वेश्चन हैं हमने वीडियो लेक्चर नंबर 11 में अपलोड कर दिए हैं, जहां पे आप जाके देख सकते हो। और आपको बता दूं कि ये जो सीरीज है आपके ऑल एग्जामिनेशन एसएससी, रेलवे, एयरफोर्स, नेवी, एनडीएस, सीडीएस, कांस्टेबल, पटवार, रिट, आर्मी, इन सब एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। देखो, आज का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो बता दूं कि 500, देखो 8 से एक नंबर है वो डिविजिबल है, तो एन का मान ज्ञात करना है। देखो 8 से डिविजिबल है तो हमें क्या करना है, लास्ट 3 डिजिट में जाएंगे। लास्ट 3 डिजिट क्या है, 58N। 58N है वो लास्ट 3 डिजिट है और 8 से डिविजिबल है। तो 8 से डिविजिबल है तो हम यहाँ पे देखते हैं कि 560 है वो कंप्लीटली 8 से विभाजित होगा, क्योंकि 8 को जब मैं 7 से मल्टीपल करता हूँ तो 5 6 56 आता है, और इसके पीछे जीरो लगाऊंगा तो भी 8 से डिविजिबल होगा। अब हमें 80 के पास पहुंचने के लिए कौन सा 8 का मल्टीपल इसमें ऐड करूंगा, तो आप कहोगे 24 ऐड कर दो। तो यहाँ पे 24 ऐड करते ही 584 हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर लास्ट डिजिट क्या हो जाएगा, 8, और जो कि एन की वैल्यू होगी, तो ऑप्शन नंबर सी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन है कि आपको एक नंबर दे रखा है और बोला कि 11 और 8 और 11 दोनों से विभाज्य हैं, तो एम और एन के हैं वो सिंगल वैल्यू इंटेजर्स हैं। तो एम और एन के मान क्या होते हैं, तो सबसे पहले हम लास्ट 3 डिजिट, क्योंकि 8 की प्रॉपर्टी है, तो लास्ट 3 डिजिट को पकड़ते हैं, 767N। अब देखो यहाँ पे देखो, मैं कहूँगा कि 640 में कंप्लीटली 8 का भाग जाएगा। अब इसमें अगर मेरे को 70 के पास अगर नंबर लाना है तो कौन सा 8 का मल्टीपल ऐड करूंगा का 32। तो 32 तो 672 हो जाएगा। तो एन की जगह क्या आ रहा है, एन की जगह 2। तो यहाँ पे ऑप्शन में देखो तो एन की जगह 2 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि 8 अंकीय संख्या 4 3 A 5 3 2 5 B 8 और 9 से डिविजिबल है, तो ए और बी का योग। हाँ, इस क्वेश्चन जब ए और बी का समेशन पूछे तो हमें बिल्कुल ए और बी के दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। तो सबसे पहले हम करते हैं कि लास्ट 3 डिजिट 8 की डिविजिबिलिटी है, तो लास्ट 3 डिजिट पकड़ते हैं, 25B। अब देखो एक बता दूं, बात बता दूं, 240 में तो कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। अब इसमें क्या ऐड करता हूं, मेरे को 16 अगर मैं ऐड करता हूं तो 256 हो जाएंगे। 256, तो बी की जगह क्या आ रहा है, बी की जगह 6। अब देखो 9 की डिविजिबिलिटी देखने के लिए हम सम 9 है उनको कैंसिल करेंगे। देखो ये 7 बन रहा है, 7 और 2 ये 9। अब 6 बन रहा है और 6 और 3 9। अब यहाँ पे बच गए 5 और 5 10 और ए। अब देखो 10 में क्या ऐड करूं कि मेरा है वो 9 से डिविजिबल हो जाएगा। तो आप कहोगे ए की जगह 8 रख दे तो 18 बन जाएंगे। 18 है वो 9 का एक 9 का एक गुणनखंड है, ठीक है, मल्टीप्लायर है। तो हम क्या करेंगे, 8 और इसको अब ऐड करेंगे, क्योंकि ए की वैल्यू 8 आ गई, बी की वैल्यू 6 आ गई, इन दोनों को ऐड किया तो 14 आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर है वो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते दोस्तों। 2 की पावर 25 प्लस 2 की पावर 26 प्लस 2 को पावर 27 किससे विभाज्य है, तो हम क्या करेंगे, 2 की पावर 25 को कॉमन लेंगे और अंदर बचेगा 1 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2। देखो इसको ये होता है 4, ये होता है 2 और ये होता है 1, इनको ऐड करोगे तो 7 आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। जब एक संख्या को 14 से विभाजित किया जाता है तो शेष 9 बचता है, और उसी संख्या को वर्ग को जब विभाजित 14 से किया जाता है तो शेष क्या बचेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं, जो रिमाइंडर है उसका खुद का वर्ग कर लेते हैं, जो रिमाइंडर है उसका खुद का वर्ग कर लेते हैं और उसमें 14 का भाग दे देते हैं। तो यहाँ पे बना 81, 81 में 14 का भाग दिया तो 70 हो गया। 70 में ज्यादा कितना है, 11। तो ऑप्शन नंबर ए है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 2 की पावर 18 माइनस 1 किससे विभाज्य है, तो इस क्वेश्चन में क्या करोगे, 2 की पावर 6 का क्यूब माइनस
1 की पावर 6 का क्यूब। तो इसको सॉल्व करो तो कितना बन रहा है, देखो 2 की पावर 5 होती है 32, तो 2 की पावर 6 हो गए 64। 64 का क्यूब माइनस ए का क्यूब, और मैंने एक फॉर्मूला बताया था, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी कोष्टक ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे a माइनस बी एक फैक्टर बनेगा इसका, तो 64 माइनस 1 यहाँ पे लिखेंगे तो 63 बनेगा। क्या ऑप्शन में से किसी का है वो मल्टीप्लाई 63 है? बिल्कुल, ऑप्शन नंबर डी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। यदि एक संख्या को 899 से विभाजित किया जाता है तो शेष 63 बचता है। यदि उसी संख्या को 29 से डिवाइड किया जाता है तो शेष क्या बचेगा? तो यहाँ पे देखो क्या होने वाला है कि देखो सबसे पहले देख दो क्या 29 से डिवाइड किया तो ये दोनों मल्टीप्लाइड है क्या? तो 899 में जब 29 का डिवाइड देंगे तो कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा, 87 हो जाएंगे, 2 रिमाइंडर बचेंगे, फिर 29 बचेगा 1 बार, हाँ 31 बार डिवाइड जाता है। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, जो रिमाइंडर बचता पहले उसमें खुद में 29 का भाग दे देते हैं। तो यहाँ पे 58 हो जाएगा, 58 में कितने ऐड करेंगे, 63 बन जाएगा, तो 5 ऑप्शन नंबर है वो डी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ये इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है जब ये दोनों मल्टीपल नहीं होते हैं, 299 और दो जो 29 है मल्टीपल नहीं होता है, तो उस टाइम में आप क्या करोगे, इस नंबर में 63 ऐड कर देना और फिर उसमें 29 का डिवाइड कर देना, तो ये भी डिविजिबल हो जाएगा। कैसे कि अगर मैं 899 है इसमें 63 ऐड करता हूँ तो कितना बन रहा है 12, और 1 हो गया 10 और 6 और 1 हो जाएगा 9। अब इसमें देखो 29 का डिवाइड करता हूँ तो 3 बार जाएगा, 87 हो जाएंगे। फिर इसमें क्या हुआ, 7 87 हो गए तो 3 ये और 6 ये 9 बचेंगे, और 92 है तो 92 87 बार जाएगा और फिर 5 रिमाइंडर बच जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी है वो दोनों मेथड से कर सकते हो, ऑप्शन नंबर डी है वो आपका करेक्ट होगा। ठीक है, यदि एक संख्याएं 8 और 5 दोनों से डिविजिबल हैं तो x और y का सबसे छोटा संभावित मान क्या होगा? देखो इस टाइप का, देखो 5 की डिविजिबिलिटी दे रखा, सबसे पहले इसको पकड़ो, 5 की डिविजिबिलिटी पकड़ोगे तो सबसे छोटा मान पूछा है, तो 5 की डिविजिबिलिटी में लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, 0 या 5, पर हमें छोटा पूछा तो हम 0 रखेंगे, तो 3x0। अब 3x0, तो यहाँ पे 0 कहाँ पे है, ये और ये है। अब देखो ये x अगर 6 रखेंगे तो भी डिवाइड होगा, 2 रखेंगे तो भी 320 में जाएगा, पर यहाँ पे सबसे छोटा संभावित मान पूछा है तो ऑप्शन नंबर सी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि एक्स क्यूब प्लस 2x² माइनस ए एक्स माइनस बी है वो x² माइनस 1 से विभाज्य है तो a और b के मान ज्ञात करो। आपको बता दूं, देखो सबसे शॉर्ट क्या करेंगे, x अगर x² माइनस 1 बराबर 0 होगा, एक इसके रूट है, तो x की वैल्यू क्या होगी, प्लस माइनस 1। तो इसमें से दोनों वैल्यू हैं वो सेटिस्फाई करेगी। हमें क्या है कि कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए x बराबर 1 ले लेते हैं। x बराबर 1 जब हम मेन इक्वेशन में पुट करेंगे तो x क्यूब की जगह 1 पुट किया तो 1 बनेगा, प्लस 2x² की जगह x की जगह 1 पुट किया तो प्लस 2 बना, फिर यहाँ पे x 1 पुट किया तो माइनस ए बना, और माइनस बी बराबर 0। तो a प्लस बी की वैल्यू क्या आएगी, 3 आएगी, a प्लस बी की वैल्यू 3 आएगी। ये अब देखो ऑप्शन में देखो a प्लस बी 3 कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा -1, यहाँ पे 3 हो रहा है, यहाँ पे 4 हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। यदि भाजक भागफल का 24 गुना है और शेषफल का 8 गुना है तो भागफल 18 है तो लाभांश क्या हो? देखो इस टाइप का क्वेश्चन है, देखो भागफल 18 है और उसने कहा कि भाजक और भागफल का 24 गुना है तो 24 इंटू 18 ये हो जाएगा। और क्या बोला, और बोला कि भाजक है वो शेषफल का है वो 8 गुना है, शेषफल का 8 गुना है, तो इसमें 8 का भाग दे दिया तो 3, 8 का भाग दे दिया तो कितना बन रहा है, 3 बन रहा है। ओके, यहाँ पे क्या दे रखा है, शेष कोसेंट एंड 8 टाइम्स द रिमाइंडर। ठीक है, अब रिमाइंडर 8 टाइम्स है तो यहाँ पे दिया तो 8 3 24 और यहाँ पे 54 बचेगा। ठीक है, 8 चौक 32 और 32 को 16, हाँ बिल्कुल ठीक है। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन है, अब इसमें हम 24 को 18 से मल्टीपल किया,
ठीक है। और फिर इसको भी 18 से, अब इनको मल्टीपल करते हैं। जब 24 को 18 से, सॉरी 324 से मल्टीपल कर देते हैं, तो 24 को 4 से किया तो 96, फिर बचा 24 को 48, 48 और 9 कितने हो गए 57, और फिर 5 यहाँ पे होगा और 72, 72 और 5 कितने हो गए 77। अब 77 में जब मैं 54 ऐड करूंगा तो यहाँ पे बना 0 और यहाँ पे हो गया 1 और ये हो गया 8, 8 और 5 कितने हो गए 13 और 1 यहाँ पे 8 और 7। अब यहाँ पे ऑप्शन नंबर है वो ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। वही इस टाइप का क्वेश्चन मैंने पहले करवाया था। देखो आपको सबसे छोटी पावर है वो कॉमन ले लेनी है। 7 8 1 इसको कॉमन लिया, फिर 1 बचा, फिर 7 होगा, फिर 7 का स्क्वायर होगा ये। ठीक है, तो अब देखो इनको ऐड किया तो कितना बन रहा है, यहाँ पे 56 हो गया, एक 57 हो गया। तो देखो ऑप्शन में सब इस टाइप के दे रखे हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये 57 का मल्टीपल होगा, कहीं ना कहीं 57 के मल्टीपल होगा। तो आप क्या करोगे 5 7 से मल्टीपल कर लो, क्योंकि यहाँ 7 पंजे 35, लगभग 35 के पास की वैल्यू है। तो यहाँ पे देखो यहाँ 9 हो रहा है, फिर 4 एक्स्ट्रा और 35 और 4 39। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर है वो ये आपका करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते दोस्तों। यदि एक संख्या को 3 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 होगा। यदि उसी संख्या में 5 जोड़ा जाता है और फिर 3 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या बचेगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा अच्छा कह सकते नहीं है, पर इसमें क्या कि थोड़ी लैंग्वेज अच्छे से घुमा के दी है। ठीक है, तब एक संख्या को 3 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 आता है। ठीक है, यदि संख्या में 5 जोड़ा जाता है तो 2 आता है, तो 5 जोड़ दिया तो रिमाइंडर अब 7 बचना चाहिए। अब इसने कहा कि और 3 से विभाजित करते हैं, तो 3 का विभाजित करते हैं, अब रिमाइंडर कितना बचा 1। तो ऑप्शन नंबर है वो बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सी संख्या 9 से विभाजित है। देखो सबसे आसान तरीका ये, देखो इनका सम 9 बन रहा है तो कैंसिल करो, ये गया और ये 15 बना तो रिमाइंडर 15 नहीं 18 होता तो डिविजिबल हो जाता, तो ये कैंसिल हो गया। 9 गया, 4 3 7 2 9 गया, ये 12 हो गया तो ये भी कैंसिल हो गया। अब देखो 4 3 7 और 2 9 और 7 और 7 14, तो ये भी कैंसिल हो गया। ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर डी है वो आपका आंसर हो जाएगा। और ऐड करके देख लो, देखो ये 9 गया, ठीक है, 4 यहाँ पे क्या करोगे 4 और 3 7 और 7 और 7 14, 14 और 5 19 और 8 27। तो यहाँ पे 9 का डिविजिबल है, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी है वो आपका करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 2 5 और 10 से विभाज्य है। देखो 10 से विभाज्य होने के लिए लास्ट डिजिट क्या चाहिए, लास्ट डिजिट 0 होना चाहिए, तो वो भी ऑप्शन नंबर 1 में ही है, सॉरी सी में ही है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। यदि एक धन पूर्णांक n को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 आता है। ठीक है, अब देखो n को जब 7 से विभाजित किया तो शेषफल 2 आता है। ठीक है, विकल्प 7 से विभाजित होने पर शेषफल 0 देता है, मतलब कंप्लीटली 7। अब देखो यदि n नंबर है तो इसमें से अगर 2 ऐड किए, ठीक है, तो देखो 7 से विभाजित किया तो रिमाइंडर कितना आया 2। तो इसमें अगर मैं 2 रिमाइंडर आया, अगर मैं 5 और ऐड कर देता तो 7 बन जाता। अगर ये n है, इसमें रिमाइंडर 2 आ रहा है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ p बार, तो कंप्लीटली p कोई नंबर होगा उसमें और भाग जाएगा और 2 रिमाइंडर, इसको इस टाइप लिख सकता हूँ। अगर इसमें मैं 5 ऐड कर देता हूँ तो 7 बन जाएगा, जो कि देखो p तो पहले से 7 से विभाजित है और 2 में अगर मैं 5 ऐड कर दिया तो 7 बन जाएगा, तो पूरी संख्या है वो डिविजिबल हो जाएगा। अब p+2 की जगह मैंने क्या माना था n, तो n+5, तो ऑप्शन नंबर है वो डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। 37 नंबर क्वेश्चन है। 1 + 3 + 5 + 7 डॉट 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 2n-1 है और इसकी वैल्यू देखो, ये पहली बात ओड वैल्यू है और मैंने कहा कि जब n नेचुरल ओड वैल्यूज हैं उनका जो सम क्या होता है, मैंने कहा n² होता है। ठीक है, सम, और एवरेज होगा वो n होगा। पर यहाँ पे देखो n क्या है 2n-1, तो 2n-1 इंटू 2n-1 यही तो स्क्वायर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। हाँ, यदि ऐसा क्वेश्चन देता कि डॉट डॉट डॉट, ठीक है, ये लास्ट नंबर दी, सॉरी, ओके, यहाँ पे क्या दे रखा है देखो, क्वेश्चन बहुत गड़बड़ है क्वेश्चन। ओके, यहाँ पे n नंबर आपको निकालने पड़ेंगे ही। ठीक है,
हमें पता नहीं कितने नंबर है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये स्टेप पदों की संख्या नहीं दे रखी है, यहाँ पे डॉट डॉट ये लास्ट वैल्यू दे रखी है 2n-1। ठीक है, तो हम क्या करोगे, हम क्या करेंगे, लास्ट वैल्यू प्लस फर्स्ट वैल्यू n, लास्ट वैल्यू क्या हो गई 2n-1। तो इस टाइप का जब समेशन बनता है तो आप लगाओ n/2। अब देखो 2a+n-1 इंटू डी था, और a+n-1 इंटू डी है वो लास्ट पद होता है, तो पहला पद प्लस अंतिम पद। ठीक है, तो पहला पद प्लस अंतिम पद, तो पहला पद तो ये हो गया और अंतिम पद 2n-1। अब देखो इसको सॉल्व किया तो n/2 और यहाँ पे बनेगा 2n, और इसको कैंसिल किया तो n² आपका करेक्ट आंसर आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर है वो सी करेक्ट होगा, न कि ये होगा। आप ध्यान रखना एग्जाम में अगर n पद देखता, अगर 2n-1 पदों तक कहता तो आपका आंसर ये हो जाता, पर यहाँ पे लास्ट स्टेप दे रखा है तो वो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा n/2 फर्स्ट पद माइन प्लस लास्ट पद, और इस टाइप से सॉल्व करोगे तो ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प 3 से विभाज्य है? देखो 3 से विभाज्य है तो सबसे पहले 3 की प्रॉपर्टी लगाते हैं। देखो यहां से गया 3, ये 9 बन गया, गया ये गया, और यहाँ पे 7 हो गया, तो 7 3 से विभाज्य नहीं है। ओके, ये गया ये गया, ये दोनों मिलके गए, और यहाँ गया, और 8 और 5 13 जो कि विभाज्य नहीं है। ठीक है, और 3 गया, और 7 और 4 सॉरी 7 और 5 12 गया, और 9 गया, और 3 गया, और ये 6 बन रहा है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 7 और 11 दोनों से विभाज्य है? तो देखो सबसे पहले 11 की डिविजिबिलिटी देखते हैं। 11 की डिविजिबिलिटी किस में लग रही है, फिर 7 की देख लेंगे। 11 की देखो, इसका सम किया तो 4 और 4 8, और ये 8 बिल्कुल इससे इसमें 11 की लग रही है। ठीक है, इसमें देखें तो यहाँ हो रहा है 4 4 और 5 9, और 9 में से 5 गए, 4 बचेगा जो कि फॉलो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखें तो यहाँ 3 3 और 10 हो गए, और यहाँ पे 11 ये भी नहीं करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें तो ये हो गया 5 5 और 5 10 और 8, तो ये भी नहीं करेगा। तो वैसे भी 11 की प्रॉपर्टी सिर्फ एक ही ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। अब क्या 7 की डिविजिबिलिटी इसमें लगती है, बिल्कुल देख लेते हैं। अब देखो इसका दुगुना किया 8, इसमें से माइनस किया तो 1624 बचेंगे। अब इसका जो लास्ट डिजिट का दुगुना किया तो फिर बनेगा 8, तो 62 में से 8 किया तो 100 है वो 54 बनेगा, और 154 है वो आप मेंसुरेशन पढ़ोगे तो उसमें पता चल जाएगा कि 7 का मल्टीपल है। ठीक है, और अगर आपको ऐसे भी करना है तो इसका दुगुना किया और 8, और 15 में से 8 गया तो 7 बचा, जो कि 7 का मल्टीपल ही रहे। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका करेक्ट होने वाला है। आज का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है 9 और 11 दोनों से विभाज्य कौन सी संख्या है? तो सबसे पहले 9 से देख लेते हैं। तो ये 9 से गया, और ये बिल्कुल हाँ ये ऑप्शन हो सकता है। यहाँ किया तो ये भी हो सकता है, यहाँ पे किया तो ये 9 और 1 10 कैंसिल, और 7 ये हो गए 9, ये भी कैंसिल। ओके, अब इसमें देखना है कि 11 की प्रॉपर्टी, हाँ 11 की प्रॉपर्टी दोनों में लगा के देखते हैं। इन दोनों में 11 की प्रॉपर्टी लगा के देखते हैं। देखो ऑड पैलेस पे, इवन पैलेस पे और ऑड पैलेस पे जो भी वैल्यू है उनका डिफरेंस निकाले, तो यहाँ पे हो रहा है 1 और ये हो गया 10। ठीक है, 10 में से 9 गया 2 बचेगा, जबकि अपने 11 की प्रॉपर्टी कहते हैं या तो 0 बचना चाहिए, ये 11 का मल्टीपल होना चाहिए। यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे ये 9 बन रहा है, और यहाँ पे भी 9 बन रहा है, तो और 9 - 9 0 है, तो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका करेक्ट होता है। आशा करता हूँ कि ये सारे क्वेश्चन जो 20 क्वेश्चन थे वो आपको समझ में आए होंगे, और एक वीडियो लेक्चर अपना और बनेगा, फिर हमारे जो TCS पैटर्न के ऑल क्वेश्चन है वो इसकी सीरीज है वो कंप्लीट हो जाएगी, और हम टाइम एंड वर्क स्टार्ट कर देंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर आपको ये सेशन है वो पसंद आता है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे उन्हें भी अपने एग्जाम में बहुत अच्छा सा एक रेस्पॉन्स मिल सके। और बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।